नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हो न्यूज़ राजस्थान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बूंदी शहर के शिव सावरिया मैरिज गार्डन के बाहर, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय विशाल सत्संग का आयोजन किया गया है। आप मेरे पीछे का माहौल देख सकते हो। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी का आलम कुछ इस प्रकार है कि पारा अपने हाई चरम पर है। लेकिन ताज्जुब कर देने वाली बात यह है कि इतनी भीषण गर्मी के बावजूद संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालुगण है वो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले प्रोग्राम शांति, श्रद्धा और आस्था के अनुपम संगम के लिए जाने जाते हैं। आइए हम अंदर की तरफ चलते हैं और जानते हैं यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं अंदर की गई है। इसी क्रम में हम अंदर की तरफ बढ़ते हुए आप मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पर एक कैनोपी लगी हुई है जिसमें कुछ सज्जनगण खड़े हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये पुस्तकें जो यहाँ पर रखी हुई है कैनोपी में, ये किस उद्देश्य से रखी गई है। नमस्ते सर। साहिब जी। सर क्या नाम है आपका और कहाँ से हो? उदास। सर जो ये पुस्तकें यहाँ पर रखी गई है वो किस उद्देश्य से रखी गई है? ये पुस्तकें जो श्रद्धालु सत्संग सुनने आते हैं उसके लिए देने के लिए देखते हैं, वो ले जाते हैं इसके लिए। सर इनमें क्या जानकारी मिलती है? इसमें हमारे गुरुजी ने जो शास्त्रों से निचोड़ लिया है उसकी जानकारी है। जी सर, धन्यवाद। तो हमने देखा कि जो सज्जन व्यक्ति खड़े हुए थे उन्होंने बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक है उनमें संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान की जानकारी दी गई है और जो पुस्तकें रखी गई है वो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रखी गई है। अभी हम खड़े हैं सत्संग पंडाल के मेन गेट पर, जहाँ पर आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान की वाणियों के कुछ पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। अब हम लगातार इसी क्रम में बढ़ते हुए हम आपको अंदर की व्यवस्थाओं से रूबरू कराएंगे। चलिए अंदर की साइड चलते हैं। बूंदी सिटी के अंदर हो रहे इस दिव्य सत्संग के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो दिव्य धर्म ग्रंथ रखे हुए हैं। यहाँ पर कुछ सज्जन व्यक्ति बैठे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये ग्रंथ यहाँ पर क्यों रखे गए हैं। नमस्ते सर। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका और कहाँ से हो? परमानंद दास, गांव में रहते हैं, जावटी खुर्द। सर यहाँ पर जो आपने धर्म ग्रंथ रखे हुए हैं ये किस उद्देश्य से रखे गए हैं? ये हमारे चारों धर्मों के पवित्र ग्रंथ हैं। जो भी श्रद्धालु आसपास के अपने श्रद्धालु यहाँ पे सत्संग सुनने आते हैं, उस सत्संग सुनने के बाद में उनके अंदर कोई अपने मन में शंका उत्पन्न होती है, उसके बाद वो श्रद्धालु यहाँ ये प्रदर्शनी लगी हुई है जिसमें अपने पवित्र ग्रंथों को रखा हुआ है, वो अपना आके अपना समाधान कर ले। जी सर, धन्यवाद। सत्संग स्थल के जस्ट बाहर की साइड एक यहाँ पर बना हुआ है कुछ, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की तस्वीर लगी हुई है और गद्दे लगा रखे हैं। यहाँ पर एक सज्जन बहन खड़ी हुई है, इनसे जानते हैं कि आखिर ये गद्दे और जो संत रामपाल जी महाराज जी की तस्वीर लगा रखी है वो यहाँ पर क्यों लगा रखी है। नमस्ते बहन। सत साहिब जी। मैम जो यहाँ पर ये संत रामपाल जी महाराज जी की तस्वीर और ये गद्दे लगा रखे हैं वो क्यों लगा रखे हैं? ये जो भी भक्त जन सत्संग सुनने आते हैं उनके लिए प्रणाम स्थल बनाया दिया गया है, क्योंकि शास्त्रों में गुरु को दंडवत प्रणाम करके छल कपट छोड़ के दंडवत प्रणाम करने का बहुत महत्व बताया गया है। जी मैम, धन्यवाद। थैंक यू। अभी हम मौजूद है सत्संग स्थल के जस्ट बाहर की साइड। आप मेरे पीछे का दृश्य देख सकते हो जहाँ पर महिलाओं और पुरुषों के लिए बैठने की व्यवस्था अलग अलग की गई है। आयोजकों ने बहुत ही सराहनीय व्यवस्था की है यहाँ पर, जिसे कोई अव्यवस्था ना फैले। सत्संग आप देख सकते हो LED के माध्यम से प्रसारित किया गया है ताकि बैठे हुए हैं श्रद्धालुगण उनको अंतिम छोर तक सत्संग सुनाई दे सके। आप देख सकते हो कि पंडाल का माहौल कितना भक्तिमय है, कितना शांतिपूर्ण यहाँ का माहौल है। जहाँ आप बात करें के युवा की, जो कि तरीके से रविवार के दिन पार्टियों में जाता है, छुट्टियों में मौज मनाते हैं, अलग अलग जगहों पे जाके मस्ती करते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालुगण युवा है वो यहाँ पर आगे सत्संग श्रवण कर रहे हैं। बच्चों की बात करें तो बच्चे बहुत शांति से सत्संग सुन रहे हैं। आप देख सकते हो। कैमरामैन से थोड़ा गुजारिश करूँगी कि बच्चों को जूम करके दिखाएँ।
बच्चे भी यहाँ पर कितनी शांतिपूर्वक सत्संग सुन रहे हैं, और युवा बहुत शांतिपूर्वक सत्संग सुन रहा है। और युवा और बच्चे ही नहीं, यहाँ पर महिलाएं, बुजुर्ग, जवान, सभी कैटेगरी के लोग यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं और बहुत ही शांति से सत्संग श्रवण कर रहे हैं। आप देख सकते हो संत जी का जो सत्संग प्रसारण हो रहा है वो एलईडी के माध्यम से किया जा रहा है, ताकि जो पीछे दूध है, जो पीछे बैठकर सत्संग सुन रहे हैं, उनको भी लास्ट तक सत्संग आवाज आ सके और एलईडी के माध्यम से संत जी को देख सके। गर्मी में परेशान ना हो इसलिए कूलर की व्यवस्था की गई है, पंखे की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हो आयोजकों ने बहुत ही अच्छी तरीके से व्यवस्था की है बैठने की, और संग प्रसारित हो रहा है। किसी भी बड़े प्रोग्राम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ पर आने वाले लोगों को क्या सहूलियत मिल रही है। आप मेरे पीछे देख रहे हो कि यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है, और पार्किंग में गाड़ियों को इस तरीके से जमाया गया है कि जैसे कि एक मोतियों में माला जमाई गई हो, बिल्कुल इस तरीके से क्रमबद्ध जमाया गया है। एक भी गाड़ी आपको इधर उधर नज़र नहीं आएगी, बिल्कुल एक कतार में यहाँ पर जमाया गया है। देख सकते हो मेरे पीछे कुछ सज्जनगण मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ की व्यवस्था वो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से? मेरा नाम दलीचंद दास, तहसील इंडोली, जिला बूंदी से। सर आप पार्किंग की व्यवस्था देख रहे हो? हाँ जी। सर ये किस प्रकार आप मैनेज कर रहे हो यहाँ की व्यवस्था को? जैसे कोई वक्त गाड़ी लेके आता है उसको सही हिसाब से लगाना है, और कोई उटपटांग गाड़ी नहीं लगाते हैं, हम सीधे लाइन से लगाते हैं। जैसा निकालने में असुविधा ना हो उसको इस तरह से लगाते हैं। तो सर फिर यहाँ पर कुछ फीस ली जाती है पार्किंग में खड़ी करने के लिए? नहीं, यहाँ पर कोई फीस नहीं ली जाती है। किसी भी तरीके की रसीद वगैरह कुछ भी नहीं कटती? यहाँ पर किसी भी तरीके की रसीद नहीं कटती है। परमात्मा की तरफ से चाय और बिस्कुट फ्री होता है, नामदान फ्री मिलता है। धन्यवाद। सत साहिब जी। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है पार्किंग की वो बिल्कुल निःशुल्क रखी गई है। तो दर्शकों अपन ने देखा कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग रखा गया था बूंदी शहर के अंदर, वहाँ की अपन ने जो व्यवस्थाएं देखी, वहाँ के आयोजनकर्ताओं से अपन ने बात की, वहाँ किस तरीके से वो इस सत्संग के व्यवस्थाओं को मैनेज कर रहे हैं, ये अपन ने जाना। ऐसी ही आध्यात्मिक खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।